नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्योरिटी हब के फुली ऑटोमेटिक हाइब्रिड वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स के बारे में। हमारे पास हैं इनके कुछ मॉडल्स जैसे ऑटो H75, H100 और H150। इनके प्रोडक्ट डिटेल्स और कुछ तकनीकी जानकारी। और हमारा मकसद ये समझना है कि भाई ये सिस्टम्स आखिर कैसे काम करते हैं और क्या खास है इनमें। बिल्कुल। देखिए, जो पारंपरिक वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होते हैं ना, उनमें अक्सर आपको सैंड फिल्टर के लिए अलग कंट्रोल, कार्बन के लिए अलग, सॉफ्टनर के लिए अलग, काफी तामझाम होता है। प्लम्बिंग भी ज्यादा और फिर कंट्रोल भी अलग अलग। प्योरिटी हब यहाँ कुछ नया कर रहा है। हाँ, वही तो मैंने भी यही देखा। सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि इनका एक ही फुली ऑटोमेटिक मल्टीपोर्ट वॉल्व, मतलब MPV, वो सैंड फिल्टर, कार्बन फिल्टर और वाटर सॉफ्टनर तीनों को कंट्रोल कर लेता है। नॉर्मली तो 2 वॉल्व्स लगते ही लगते हैं। जी हाँ, और ये कोई ऐसा वैसा वॉल्व नहीं है। इसमें हार्ड सीलिंग सिरेमिक डिस्क इस्तेमाल होती हैं। इनको बहुत ही ज्यादा तापमान पर, मतलब समझिए 1680 डिग्री सेल्सियस से 2200 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है। बाप रे, इतना ज्यादा तापमान? हाँ, इससे होता ये है कि ये डिस्क एकदम सख्त और टिकाऊ बन जाती हैं। इन पर जंग नहीं लगता और ये जल्दी घिसती भी नहीं। नतीजा, लंबे समय तक मेंटेनेंस की जरूरत कम। और हाँ, प्लम्बिंग कम लगती है तो कॉस्ट भी कम हुई और पानी की बर्बादी भी कम होती है रीजेनरेशन में। समझ गया। तो ये सिर्फ पानी नरम करने की मशीन नहीं है, बल्कि एक पूरा वाटर ट्रीटमेंट सोल्यूशन है। मतलब मिट्टी, धूल, बदबू, हार्डनेस सब हटाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक कंप्लीट वाटर वर्क स्टेशन कह सकते हैं आप घर के लिए। इसमें अच्छी क्वालिटी का सैंड और कार्बन मीडिया तो पहले से ही आता है, और साथ में है 15% क्रॉस लिंक्ड आयन एक्सचेंज रेजिन। ये क्रॉस लिंक्ड होना जरूरी है। अच्छा, क्रॉस लिंक से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, क्रॉस लिंकिंग से रेजिन की हार्डनेस हटाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। ये करीब करीब 10 साल तक चल सकता है, जबकि स्टैंडर्ड रेजिन शायद इतना ना चले। ओके, और इसके स्मार्ट फीचर्स के बारे में क्या कहेंगी? मैंने सुना 4000 लीटर प्रति घंटा का फ्लो रेट है। ये तो काफी ज्यादा नहीं है कामगर के लिए? हाँ, 4000 LPH काफी ज्यादा है, लेकिन इसका फायदा यह है कि अगर घर में एक साथ 2-3 नल खुल गए या शावर चल रहा है तो भी पानी के प्रेशर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये बात है। और स्मार्टनेस यही नहीं रुकती। इसमें ड्यूअल रीजेनरेशन मोड है, मतलब सिस्टम खुद को साफ करने का प्रोसेस, जिसे रीजेनरेशन कहते हैं, वो या तो एक तय समय के बाद शुरू कर सकता है या फिर इस आधार पर कि कितना पानी इस्तेमाल हो चुका है। ये तो बहुत ही सुविधाजनक है। मतलब सेट करके भूल जाओ। जी। और सेफ्टी का क्या? मैंने कुछ लो सॉल्ट अलार्म के बारे में पढ़ा था। हाँ, वो प्योरिटी हब का अपना पेटेंटेड फीचर है, लो सॉल्ट अलार्म। जैसे ही ब्राइन टैंक, जिसमें नमक होता है रीजेनरेशन के लिए, उसमें नमक कम होने लगता है, ये अलर्ट दे देता है। अच्छा। ताकि सिस्टम बिना नमक के ना चले और वो महंगा रेजिन खराब ना हो जाए। और एक और सेफ्टी फीचर है LPBFT, यानी लो प्रेशर बिफोर टैंक प्रोटेक्शन। अगर कभी पीछे से पानी का प्रेशर कम आ रहा है तो ये रीजेनरेशन को रोक देगा। जब प्रेशर ठीक होगा तभी चालू करेगा। पानी की बर्बादी भी बचती है इससे। ये तो काफी सोच समझ कर बनाए गए फीचर्स लगते हैं। और वो स्मार्ट क्लीनिंग सर्किट, कि पानी ना हो तो मोटर खुद चालू हो जाती है। हाँ, वो भी एक बहुत एडवांस फीचर है। मान लीजिए रीजेनरेशन का टाइम हो गया लेकिन टंकी में पानी कम है या नहीं है, तो ये सिस्टम खुद ही बोरवेल या संप की मोटर को चालू कर सकता है। कमाल है। ताकि सफाई का प्रोसेस रुके नहीं। और एक और अनोखी चीज है इसमें, स्मार्ट बॉल वाल्व इंटीग्रेशन। इससे क्या होता है कि जरूरत पड़ने पर रीजेनरेशन मोटर प्रेशर पंप की तरह काम कर सकती है और प्रेशर पंप रीजेनरेशन मोटर की तरह, एक बैकअप जैसा समझ लीजिए। मतलब सिस्टम काफी भरोसेमंद बन जाता है। इतनी सारी जानकारी, ये सब पता कैसे चलता है यूजर को? उसके लिए इसमें एक एडवांस्ड डिजिटल इन्फो पैनल दिया गया है। हाँ। उस पर सब दिखता है, पावर ऑन है या नहीं, कौन सा क्लीनिंग साइकिल चल रहा है, पानी आ रहा है या नहीं, नमक कम तो नहीं हो गया। यहाँ तक कि अगर नमक खत्म होने वाला है तो रीऑर्डर करने के लिए कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी वहीं पैनल पर डिस्प्ले हो जाता है। अरे वाह, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत काम की हैं। वाकई इन फीचर्स से तो लगता है कि इस्तेमाल करना काफी आसान होगा। और जो रिव्यूज मैंने देखे, जैसे डॉक्टर नितिन जैन का या विवेकानंद सोनवने जी का, लोग पानी की क्वालिटी में जो सुधार आया है उससे काफी खुश नजर आ रहे हैं। स्केलिंग खत्म हो गई, पानी साफ, नरम, बिना गंध वाला। जी, यूजर फीडबैक काफी पॉजिटिव है।
और देखिए, प्रोडक्ट अच्छा होने के साथ साथ आफ्टर सेल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। कंपनी का दावा है कि 99.9% समस्याएं तो वो वीडियो कॉल पर ही सुलझा देते हैं। अच्छा, वीडियो कॉल पर? हाँ, और पूरे भारत में सर्विस देते हैं। साथ में 3 साल की ऑन-साइट वारंटी, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के सिस्टम्स पर 1 साल की ही वारंटी मिलती है। 3 साल की वारंटी, ये वाकई एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, हमने 3 मॉडल्स की बात की, H75, H100, H150। इनमें क्या फ़र्क है फिर? तकनीक तो सब में एक जैसी लग रही है, फ्लो रेट भी 4000 LPH ही है। हाँ, कोर टेक्नोलॉजी और फ्लो रेट तो तीनों में सेम है। जो मुख्य अंतर है वो है इनके वेसल के साइज में, उनमें रेजिन की मात्रा में और ब्राइन टैंक के साइज में। जैसे H75 में 75 लीटर रेजिन है, H100 में 100 लीटर और H150 में 150 लीटर। ब्राइन टैंक भी H75 में 100 लीटर का है, जबकि बाकी दो में 200 लीटर का। अच्छा, तो रेजिन की मात्रा अलग है। जी, इससे उनकी OBR यानी आउटपुट बिटवीन रीजेनरेशन, मतलब एक बार सफाई के बाद वो कितना ट्रीटेड पानी दे सकते हैं, वो बदल जाती है। और SCR यानी सॉल्ट कंजम्पशन रेट, मतलब हर सफाई में कितना नमक इस्तेमाल होगा, वो भी अलग होता है। समझ गया। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही मॉडल चुनना होगा। तो कुल मिलाकर प्योरिटी हब के ये हाइब्रिड सिस्टम्स पानी साफ करने का एक बहुत ही इंटीग्रेटेड, ऑटोमेटिक और स्मार्ट तरीका पेश करते हैं। ये सिंगल वॉल वाली टेक्नोलॉजी, पेटेंटेड फीचर्स, बढ़िया मीडिया और फिर 3 साल की वारंटी और सपोर्ट, ये सब मिलकर इसे काफ़ी अलग बनाते हैं। निश्चित रूप से ये सिस्टम्स दिखाते हैं कि कैसे अच्छी इंजीनियरिंग पानी जैसी हमारी बुनियादी ज़रूरत को मैनेज करना कितना आसान और बेहतर बना सकती है। और यहाँ मैं एक बात सोचने के लिए छोड़ना चाहूँगी। जैसे जैसे हमारे घर स्मार्ट होते जा रहे हैं, टीवी स्मार्ट, फ्रिज स्मार्ट, तो पानी जैसी जो एकदम मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, उनका इस तरह से इंटेलिजेंट और इंटीग्रेटेड होना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की क्वालिटी पर और शायद पर्यावरण पर भी आगे चलकर कैसा और कितना गहरा असर डालेगा।